हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आरती अपने मामी के कमरे में उनके लिए चाय लेकर जा रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। उसकी मामी किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, बचपन से इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है। मेरे पति को भलाई का नशा चढ़ा हुआ था, तभी तो इस लड़की को लाकर मेरे सिर पर बैठा दिया। अब जाकर आरती की शादी तय हो गई है। अब इससे छुटकारा मिलेगा। आरती की आंखों से झर आंसू बहने लगे। जब आरती मात्र 7 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसकी मां ने अकेले ही उसे पालने पोसने की कोशिश की थी, लेकिन कम उम्र में ही वह दिल की बीमारी का शिकार हो गई थी और एक रात सोते हुए वो चिर निद्रा में विलीन हो गई। अब आरती बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और तब उसके मामा जी उसे अपने यहाँ पर लेकर आ गए थे। उसकी मामी तो गुस्से से आग बबूला हो उठी थी, लेकिन मामा ने उन्हें अकेले में बुलाकर समझाया कि आरती का घर और खेत के हिस्से की जमीन सब हमें मिल जाएगा। तब जाकर मामी का स्वर थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन आरती के लिए उनका व्यवहार दिन पर दिन कठोर होता चला गया। अपने बच्चों की परवरिश में वो आरती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। आरती खुद बहुत छोटी थी, लेकिन आरती से जितना हो सके उतना काम करवाया जाता था। आरती समझदार हो गई थी और समझती थी कि मामी उसे पसंद नहीं करती है। वो बस अपने कामों में लगी रहती थी। वक्त ने उसे पहले से भी ज्यादा परिपक्व बना दिया था। पास के ही सरकारी स्कूल में आरती पढ़ने के लिए जाती थी। मामी के दोनों बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाने के बाद भी पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। वही आरती खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसे याद था, बचपन में उसकी माँ ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं, हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आरती को भी शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। 10वीं पास करते ही उसने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कमाई का खर्च निकालना भी शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसकी मामी उसके लिए रिश्ते तलाश करने लगी थी। आरती तो चाहती थी कि वह आगे और पढ़ाई करे, लेकिन आरती की मामी जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके अपने सिर से बोझ हटा लेना चाहती थी। अब आरती का रिश्ता तय हो गया था। उसकी मामी बहुत खुश थी कि आरती ससुराल चली जाएगी। आरती को भी लगता था कि उसकी शादी हो जाएगी तो उसका पति उससे खूब प्यार करेगा। वो अपनी सास से भी माँ का प्यार हासिल कर पाएगी। बचपन से ही वो प्यार को तरसी हुई थी। वो सोचती थी कि शादी के बाद ससुराल ही तो उसका घर होगा। उस परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करेंगे। आरती की शादी राजेश से तय हुई थी। वो बहुत ही स्मार्ट लड़का था। उसका चौड़ा माथा, घुंघराले बाल और गहरी काली आंखें देखते ही आरती उसे पसंद कर बैठी थी। रिश्ता तो तय हो गया था, लेकिन राजेश आरती से फोन पर बात नहीं करता था, ना ही उसने उससे दोबारा मिलने की कोई कोशिश भी की थी। आरती को लगता था कि राजेश एक शर्मीला लड़का है, इसलिए वह शादी से पहले उससे ज्यादा बातें नहीं कर रहा है। आरती के मामा मामी तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि आरती के होने वाले ससुराल के लोगों ने दहेज में 1 रुपए की मांग भी नहीं की थी। आरती भी बहुत खुश थी कि वो इतने अच्छे परिवार में जा रही है जहाँ दहेज के लोभी नहीं रहते हैं। लेकिन आज मामी की बातें सुनकर उसका दिल बहुत दुखा था। वो सोचने लगी कि उसकी ऐसी भी क्या गलती है कि मामी को उसकी विदाई का भी जरा भी दुख नहीं है। आखिर उसने कितने साल तक अपनी मामी की गृहस्थी को संभाला था। आरती ने अपने आंसू पोंछ लिए और मामी के कमरे में चाय रखकर बाहर चली आई। दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। आरती की विवाहित सहेलियां उसे सुहागरात के किस्से सुना सुनाकर चिढ़ाती रहती थी।
और आरती शर्मा कर रह जाती। उनकी बातें सुनकर आरती भी अपनी सुहागरात को लेकर बहुत सारे सपने सजाने लगी थी। वो सोचकर शर्माती रहती कि पहली रात को अपने पति से किस प्रकार बातें करेगी, उसका पति कैसे उसका घूंघट उठाएगा। देखते ही देखते उसकी शादी वाला दिन भी आ गया। उसकी मामी ने पार्लर वाली तक को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी। आरती की सहेलियां मिलकर उसे सजा रही थी। आरती तो बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। उसने ससुराल से आया हुआ कत्थई रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसकी मामी ने तो उसके लिए ज्यादा गहने भी नहीं बनवाए थे, लेकिन उसकी ससुराल से उसके लिए खूब सारे गहने आए हुए थे, जिसे देखकर उसकी सहेलियां भी उसकी किस्मत पर गर्व कर रही थी। उसकी एक सहेली बोली, अरे वाह, तेरे ससुराल वाली ने तो बहुत सारे गहने भेजे हैं तेरे लिए। शादी से पहले ही वह तेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, तो शादी के बाद पता नहीं क्या करेंगे। आरती भी मुस्कुरा पड़ी। उसे लग रहा था कि उसके दुख भरे दिन अब समाप्त ही होने वाले हैं। वो निवशकार भाव से सारी रस्में निभाए जा रही थी। आरती चाहती थी कि राजेश एक बार उसे नजर उठाकर तो देखे कि उसकी होने वाली पत्नी का रूप आज कैसा खिला हुआ है, लेकिन राजेश बस स्वयं में ही डूबा हुआ था, किसी मूर्ति की तरह बैठा हुआ मशीन के जैसे सब कुछ करता जा रहा था। आरती को अभी भी लग रहा था कि राजेश बहुत शर्मीला लड़का है। बिना किसी बाधा के उसकी शादी संपन्न हो गई। विदाई का समय हो गया था। हालांकि आरती को अपने मामा मामी से कभी प्यार नहीं मिला, फिर भी इस घर में उसने अपना बचपन गुजारा था। उस दहलीज को छोड़ते हुए उसकी रुलाई फूट पड़ी। रोते रोते वह कार में आकर बैठ गई। कार चल पड़ी। पूरे रास्ते राजेश ने उससे कोई भी बात नहीं की। आरती बीच बीच में उसकी तरफ देख लेती थी। उसके पति के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। आरती सोचने लगी, कैसा इंसान है यह। एक नई नवेली दुल्हन इनके बगल में बैठी है और इन्हें तो लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। आरती पूरे रास्ते इन्हीं सब ख्यालों में गुम रही। देखते ही देखते रास्ता कट गया और उसकी कार ससुराल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी सास ने आरती उतारकर नई बहू का स्वागत किया। आरती ने अपने दाहिने पैर से चावल भरे कलश को गिराकर घर में प्रवेश किया। राजेश पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया था। आरती को कुछ रस्मों के बाद उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। सफर की थकान के कारण आरती को नींद आ गई थी और वह कमरे में जाकर सो गई। जब उसकी नींद टूटी तो शाम होने वाली थी। उसकी सासू माँ उसके कमरे में आई और उन्होंने कहा, बेटा चलो हाथ मुंह धो लो और चाय पी लो। आरती को अपनी सास का व्यवहार बहुत ही अच्छा लग रहा था। आरती का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुहागरात के दृश्य को याद करके रोमांचित हो रही थी कि अब राजेश आएगा और उसका घूंघट उठाएगा। फिर दो अजनबी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। तभी कमरे के बाहर आहट हुई और राजेश कमरे के भीतर आ गया। उसे देखकर आरती के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसके आते ही आरती खुद में और भी सिमट गई। राजेश ने अपने रुखे स्वर में कहा, देखो मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। मैंने यह शादी अपनी मर्जी से नहीं की है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने जिद करके मुझे यह शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें पत्नी होने का कोई भी अधिकार नहीं दे पाऊंगा। तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि मेरी कैसी किस्मत है यह। बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला। मामा मामी ने भी कभी प्यार भरी बातें नहीं की। सोचा था कि शादी के बाद शायद पति का प्यार मिलेगा, वह भी अब मेरी किस्मत में नहीं है। इतना कहकर राजेश बिस्तर के कोने पर लेट कर गहरी नींद में सो गया। आरती रात भर अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाती रही। सुबह होने के बाद जब वो अपनी सास से मिली तो उसकी सास उसकी सूजी हुई आंखें देखकर सब कुछ समझ गई और उन्होंने नजरें झुका ली। उनके नम आंखों से सास को देखते हुए पूछा, सासू माँ, जब ये किसी और से प्यार करते थे
तो आपने जबरदस्ती इनकी शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने, बताइए। उसकी सास दमयंती जी ने कहा, देखो बहू, अब तो जो होना था वो हो गया। तुम अब राकेश की पत्नी हो, उसे कैसे अपना बनाना है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम्हारे मामा मामी तो तुम्हें विदा करके तुमसे मुक्ति पा चुके हैं। आरती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राजेश घर में टिकता ही नहीं था। घर आने के बाद भी वो देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें करता रहता था। पत्नी के लिए यह सब बातें असहनीय होती जा रही थी। एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन उसका पति किसी और औरत के प्यार में पड़े, यह बात उससे सहन नहीं होती है। वह अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी सहेली से बात की और उसकी मदद से उसने एक जॉब भी ढूंढ ली। दमयंती जी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम इस जालिम दुनिया में अकेली कहाँ जाओगी? आराम से हमारे घर की इज्जत बनकर पड़ी रहो। लेकिन आरती ने मजबूर शब्दों में कहा, मैं कोई सजावट की वस्तु बनकर नहीं रहना चाहती। जहाँ मुझे पति का प्यार नहीं, वहाँ मैं बस नाम की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती। उसके ससुराल वालों ने सोचा था कि आरती के माता पिता तो हैं नहीं, मजबूरी में वह सब कुछ सहन करते हुए घर में ही पड़ी रहेगी, लेकिन उनका ये सोचना गलत साबित हुआ। आरती ने अपने लिए जॉब देखी और अलग रहने का विचार कर चुकी थी वो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।